तुम बबली के साथ दोपहर को मॉल में शॉपिंग करते वक्त शायद वो इम्पोर्टेंट मीटिंग भूल गए जो आज करनी थी। मेरी जान, मीटिंग कैंसिल होने के बाद ही मॉल गया। इनफैक्ट मेरा एक दोस्त है, अमेरिका में रहता है, उसने अपनी बीवी के लिए कुछ ड्रेसेस मंगवाए थे। मैं इसी सिलसिले की वजह से मॉल गया था और कोई खास वजह नहीं। अच्छा, मुझे क्यों नहीं बुलाया? बबली डिजाइनर है या मुझसे ज्यादा अक्लमंद है? ना बबली तुमसे ज्यादा अक्लमंद है, ना वो डिजाइनर है। एक्चुअली वो मेरे ऑफिस में आई हुई थी। अगर मैं तुम्हें कॉल करके बुलाता तो देर हो जाती। ये सारे पार्सल्स मुझे 1 घंटे के अंदर एयरपोर्ट पहुंचाने थे। तुम भी ना बहनी, छोटी सी बात को लेकर इतना बड़ा इशू क्रिएट कर देती हो विदाउट एनी रीजन। और ये बबली किस खुशी में ऑफिस आती है? बबली को मैंने ऑफिस में जॉब दी। व्हाट? जॉब दी है? मुझे तो नहीं बताया तुमने। क्या हो गया है बिनी? क्या हर बात की इजाजत तुमसे लेनी होगी? बिनी, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। बबली को जॉब की बेहद जरूरत थी, वो क्राइसिस में है, और अगर मैंने उसे जॉब दे दी तो इट्स नॉट अ बिग डील। अच्छी बात है ना, हमें ऐसे लोगों का ख्याल करना चाहिए। और तो और उसने मुझे ये भी कहा कि मैं बिनी की बहुत अच्छी दोस्त हूं, अगर वो मुझे परेशानी में देखेगी, क्राइसिस में देखेगी तो मुझे खुद ही जॉब दे देगी। मुझसे तो उसने ऐसी कोई बात नहीं की। अगर तुम्हें इतना इशू है ना, तुम डायरेक्ट फोन करके उससे पूछ लो। ऑफिस जाओ, उन लोगों के साथ मगजमारी करो, घर आओ तो पहले से झगड़े तैयार खड़े हैं। यार विनी, मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे सुकून चाहिए तो मैं कहाँ जाऊं? शुड आई गो समवेयर एल्स? किसी और के पास? नहीं ना। सो प्लीज, सॉरी। मोहसिन, फोन को छोड़ो ना, मेरी बात सुनो। अच्छा कहो। वो मैंने डॉक्टर सादिया से अपॉइंटमेंट ले ली है। इस 1 महीने में तुम तीसरी डॉक्टर को दिखाओगे? तो सोनिया आंटी कह रही थी बहुत अच्छी और मशहूर डॉक्टर है। हाँ। समझ में नहीं आ रहा कि तुमको क्या हो गया। जब से तुमने खबर सुनी है कि जोया माँ बनने वाली है, तुम्हें सब्र ही नहीं आ रहा। देखो, मैंने तुम्हें समझाया है, ये सब परवरदिगार की करम नवाजी है। किसी को जल्दी दे देता है, किसी को देर से। चेकअप करवा के इलाज कराने में क्या हर्ज है? हाँ, हर्ज तो कोई भी नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, क्या हमारी शादी को कोई 10-20 साल हो गए कि जो मायूस हो जाए? थोड़ा सब्र कर लो। मैं तो सब्र कर लूं, मगर तुम्हारे घर वालों को सब्र नहीं आ रहा। दिन रात मेरा मुकाबला जोया से किया जा रहा है, बांझपन के ताने दिए जा रहे हैं। अब जोया तो खुशकिस्मत है, शादी के 1.5 महीने बाद माँ बनने वाली है, और मुझे देखो, शादी के 1.5 साल बाद भी इस खुशी से महरूम हूं मैं। अरे तुम अपने आप को कसूरवार मत ठहराओ, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। मैंने तुम्हें कहा ना, ये सब अल्लाह के काम है। भाई अब देखो, जोया शादी के बाद फौरन माँ बनने वाली, तो इसमें क्या होगा? बस मुझे नहीं पता, अगर मैं माँ नहीं बनूंगी तो जोया भी माँ नहीं बनेगी, बस। अरे 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 अरे, क्या पागल हो गई? ऐसी बातें नहीं करते। देखो, तुम अपनी तकदीर से मत लड़ो, नुकसान उठाओगी। और तुम्हें क्या परेशानी है? मैं तुम्हारा शौहर, तुम्हारे साथ ना मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूं, ना मैं तुम्हें ताने दे रहा हूं, तो फिर तुम क्यों परेशान कर रही हो खुद को? तुम्हारे घर वाले, उनका क्या? उनको छोड़ दो, उनकी फिक्र मत करो, मैं उनको समझाऊंगा, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। देखो साइमा, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। बस तुम हौसले और सब्र से काम लो।
बबली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे बीनी, तुम्हें राहील ने नहीं बताया? मैं यहाँ जॉब करने लगी हूँ। राहील ने मुझे ये जॉब दी है। मगर राहील ये जॉब कैसे दे सकता है मुझे बगैर बताए? इस बिजनेस की असल मालकिन तो मैं हूँ। यहाँ किसने रहना है और किसने जाना है उसका फैसला मैं करूँगी। और मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त फायर करूँगी। बीनी, राहील ने मुझे अपॉइंट किया है। और मैं फायर कर रही हूँ। चलो निकलो यहाँ से। बहुत मजे कर लिए तुमने पर्सनल सेक्रेटरी साहिबा। तुम अच्छा नहीं कर रही हो। राहील तुमसे नाराज हो जाएगा। मैं संभाल लूंगी राहिल को। तुम क्यों फिक्र करती हो? मालकिन बनने के ख्वाब देख रही हो? मैं जिंदा हूं अभी। तुम जैसी आवारा और बदकिरदार लड़कियों को मैं अच्छी तरह जानती हूँ, जो ऐसे दावत नजारा होली में अपने बॉस को फंसाती हैं और अय्याशी करती हैं उनके साथ। निकलो, आउट। और रुको, अब आउट। राहील, मैं हॉस्टल जा रही हूँ। वहीं आके मिलो मुझसे, फिर बताती हूँ क्या हुआ और क्या होना है। हेलो आंटी। हेलो, आप अभी किधर ही हो? हाँ बस मैं ऑफिस जा ही रहा था। वो ये बिनी किधर है? वो तो कब की निकल गया। आई थिंक किसी फ्रेंड से मिलना था और फिर ऑफिस जाना था। अच्छा, बस मैं भी ऑफिस ही जा रहा हूँ। हाँ, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये अब जा रहा है, बीनी पहले पहुंच गई ऑफिस। अरे बेटा, अपने खाने पीने का ख्याल रखा करो, हाँ, और एहतियात किया करो। जूस और सब्जियां ज्यादा खाना भाई, हाँ। सोया, वो मैं कह रही थी कि तुम्हारे पास डॉक्टर मरियम का नंबर है, वो जरा मुझे दे दो। क्यों, खैरियत? हाँ, मैं सोच रही थी कि उनसे चेकअप करवा लूं। वैसे भी चेकअप करा के क्या होने वाला है? नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं है। वो डॉक्टर बहुत अच्छी है और यकीनन वो साइमा आपी का भी इलाज कर देगी। मैं मामा से एड्रेस लेकर ना आपको बता दूंगी, लेकिन उसका ट्रीटमेंट थोड़ा एक्सपेंसिव है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, वो तो हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, तुम्हारे मैके वाले लाखों रुपए दे देंगे? वहां तो खाने के लाले पड़े हुए हैं। आप फिक्र ना करें, उनको भूखा भी मरना पड़ा ना तो वो मेरे इलाज के लिए पैसे दे देंगे। अम्मी प्लीज, आप इस तरह मत कहा करें साइमा आपी को। वो वैसे ही औलाद की वजह से परेशान रहती हैं। कहीं ऐसा ना हो कि उनकी कोई बद्दुआ या आह लग जाए। अरे नहीं नहीं, मैं तो खुद उसके लिए परेशान रहती हूँ। इतनी दुआएं मांगती हूँ, सदका खैरात करती हूँ, पढ़ पढ़ के दम करती रहती हूँ उस पर। बस अल्लाह ही करम करने वाला है। खैर, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। खामखा तुम टेंशन मत लो, अपनी तबीयत खराब कर लोगी। हाँ राशिद, मेरी बात गौर से सुनो। अगर मैडम साहिबा अकाउंट्स की फाइल मांगे तो उन्हें हरगिज मत देना। अगर देनी भी है तो वो बिजनेस की फेक फाइल्स जो बनाई थी ना, वही दिखा देना। हाँ, मैं बस आधे घंटे तक पहुंच जाऊंगा। एक बात याद रखना, अगर मैडम साहिबा को जरा सा भी शक हुआ ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आई होप यू गॉट इट। गुड, ठीक है, आ रहा हूं मैं। मुझे कोई तकलीफ नहीं है किसी से,
और ना ही मैं जलती हूँ जोया से। दुख तो मुझे इस बात का कि मेरी सास और नीलो हर वक्त मुझे ताने देती है। मेरा दिल ना जलता है कोयले की तरह उनकी बातें सुन के। मेरी जान, तुम परेशान ना हो इन बातों से। नादान है वो लोग, सब तुम्हारे इख्तियार में तो नहीं है ना, अल्लाह की मर्जी। तो आप कह रही है ना अम्मी, वो तो मुझे बांझ कहती हैं। तो भाई अल्लाह हिदायत दे उन्हें। हर वक्त हसरत भरी निगाहों से देखती हैं मोहसिन को और कहती हैं कि पता नहीं मुझे अपने मोहसिन की औलाद देखनी कब नसीब होगी भी या नहीं। तो ऐसे कह रही है जैसे मोहसिन की शादी को 20-25 साल हो गए। मेरा डिप्रेशन होता है ये सब बातें सुन के। मैं डॉक्टर मरियम के पास जाऊंगी, ट्रीटमेंट शुरू करवाऊंगी अब। हाँ अपी, किसने मना किया? करवाओ इलाज। और अम्मी जब तक मेरा ट्रीटमेंट चलेगा ना मैं यहीं पे रुकूंगी। जरूर रहो, लेकिन अगर तुम्हें मोहसिन इजाजत देता है ना तो फिर। और तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? हुमानी जान ने तुम्हें यहाँ पे रहने दिया? विनी वहां उनके साथ रह रही है, तो उन्हें मुनासिब लगा कि वो मुझे वहां से निकाल दें। नंदों के मामले में ना हम दोनों की किस्मतें बहुत खराब हैं और ससुराल भी हमारे अच्छे साबित नहीं हुए। लव मैरिज, ये मजा है लव मैरिज का, हर वक्त ताने ही ताने। आप ही तुम्हारा ससुराल इतना बुरा नहीं है। और जहां तक रही नंद की बात, तो वो अब हमारी भाभी बनने वाली है। जरा एहतियात से बात किया करो। लो भाई, ये अम्मी ने ना मेरे सर पे एक नई मुसीबत सवार कर दी। वहां पे वो महारानी कम थी जो यहाँ पे भी अब वो रानी बनेगी। पहले तो होता था कि मैके में आके चलो कुछ दिन अच्छे कट जाएंगे, पर अब तो वो भी खत्म समझो। देखो साइमा, बेटा तुमने शुरू दिन से नीलों से बनाकर नहीं रखी। अगर तुमने उससे बनाकर रखी होती ना, तो आज उसे अपनी भाभी तस्लीम करने में तुम्हें इतनी मुश्किलात ना होती। अब ये वक्त है, अपना रवैया बदल लो, उसका रद्द अमल भी बदल जाएगा। मैं ना सोऊंगी, अब नींद आ रही है मुझे। अब्बू कहाँ है? वो मुझे बताकर नहीं जाते और ना मैं उनसे पूछती। इस तरह की बातें सुन के ना मुझे बहुत घबराहट होती है भाई। अब्बू ने तो ना अपनी परवाह की ना हमारी। सारी जिंदगी हमने ना रो पीट के गुजार दी है। पता नहीं क्या होगा, बहुत बहुत मसले होने वाले हैं। अल्लाह खैर करे बस। पपली मेरी जान, तुम रो क्यों रही हो बाबा? तुम अच्छी तरह जानती हो ना, तुम्हें मैं रोते हुए देख नहीं सकता, मुझे कितनी तकलीफ होती है। क्या हुआ है? बिनी ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? उसने मुझे सारे स्टाफ के सामने जलील करके फायर किया है। कहती है वो अकेली उस ऑफिस की मालिक है। राहील की क्या जरूरत कि उसकी इजाजत के बगैर वो किसी को भी अपॉइंट करे। उसकी तो मैं, तुम कहो तो मैं उसे तलाक दे दूं। नहीं, तलाक नहीं देनी। उसके साथ भी वही सलूक होगा जो उसने मेरे साथ किया है। उसी ऑफिस में, उसी हॉल में और उन्हीं लोगों के सामने उसे जलील करके ऑफिस से बाहर निकालो, फिर मेरे कलेजे में ठंड पड़ेगी। हाँ बेबी, ऐसा ही होगा जैसा तुमने कहा। एग्जैक्टली। नहीं, ऐसे नहीं। मैं उसको इतना तड़पाऊंगी कि वो मरना चाहेगी ना, मगर उसे मौत नहीं मिलेगी। मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। तुम अलग से किराए पे अपार्टमेंट लो और उसके साथ वहीं शिफ्ट हो जाओ। अपने ससुराल से निकलो, उसके बाद देखना मैं इसका क्या हशर करती हूँ। और हम साथ रहेंगे। एग्जैक्टली ऐसा ही होगा जैसा तुमने कहा। आई प्रॉमिस यू। अब प्लीज रिलैक्स हो जाओ, खुद को संभालो, रोना बंद करो। ओके। मुझे ऑफिस जाना है, मैं रात को आकर मिलता हूँ तुमसे। ओके। तुम उसको शक मत होने देना कि तुम मुझसे मिले। Of course not, मैं नहीं बताऊंगा। जैसे तुमने कहा है वैसे ही करो। अब प्लीज रोना बंद करो। शाबाश।
ये जानती नहीं है कि इसने किससे पंगा लिया है। मुझे अरूसा समझ के हल्का ले लिया है। इसका तो मैं वो हशर करूंगी कि ये सारी जिंदगी याद रखेगी। राहिल, कहाँ हो तुम? आज ऑफिस नहीं आए? मैं तुम्हारे ऑफिस में बैठी हूँ, तुम्हारा ही इंतजार है। अच्छा, तो कब तक? ठीक है, जल्दी आ जाओ, इंतजार कर रही हूँ। बाय। मैंने पप्पू को एक लम्हे के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा, वरना तो ना तो ये पैसे मिलते और ना ही उरूसा की चोरी पकड़ी जाती। इसीलिए उरूसा यहाँ आने से डर रही थी, हमारा सामना करने से डर रही थी। देख ले, दिल में चोर था ना। क्या कह रही हो बीनी? क्या चोरी, कैसा माल, ये क्या बोले जा रही हो? चोर कभी कहता है कि वो चोर है? 3 लाख की बड़ी रकम, ऊपर से शदीद जरूरत, इनकार तो कफराने नेमत होगा ना। मैं कसम खाने के लिए तैयार हूं, मैंने पैसे किसी को नहीं दिए। पैसे इसी दराज से, इसी घर से गायब हुए हैं। मामी जान, ना मैं बदनीयत हूं और ना ही चोर। ये सब बीनी की साजिश है। ये मुझे इस घर से निकलवाना चाहती है। इसने मुझे पैसे खुद रखने के लिए दिए और फिर खुद वहां से गायब कर दिए, वरना तीसरा इस घर में कौन आता है? ये जो तेरा हुस्न जमाल है, उस कुदरत का कमाल है। सिंपली ये बहुत प्यारी लग रही है। ऐसी बनी सवरी रहा करो, अच्छी लगती हो, ताकि मुझे ये पता हो कि जब मैं ऑफिस से घर आऊंगा तो बेगम का फ्रेश चेहरा देखकर मैं भी फ्रेश हो जाऊंगा। मुझे ये सब करने में कोई मसला नहीं है, लेकिन मामी जान को ये चेंज पसंद नहीं आएगा। ऐसे कैसे पसंद नहीं आएगा? और अगर उन्हें पसंद ना आए तो बस उनसे कह देना उनके बेटे का हुक्म है। अच्छा जनाब, तो आप ये बात खुद जाकर मामी को कह दें। मैं क्यों कहूं? तुम कह दो ना। वैसे बहुत बातें बनाना आ गई तुम्हें। हाँ, बातें बनाना तो मुझे आ गई है। वो क्या कहते हैं, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। जी नहीं, कहते हैं कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। बस कर दे। कितनी अच्छी लगती हो तुम हंसते पे। प्लीज इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहा करो। आपकी हंसी भी बहुत खूबसूरत है। आपको याद है जब आप छोटे थे, हमारे घर आते थे तो कितनी शरारतें करते थे और सब कितना हंसा करते थे। वैसे पता ही क्या, मुझे ना तुम्हें तंग करके बहुत मजा आता है, तब मुझे बहुत हंसी आती है। हंसूं? वेरी फनी। हाँ हाँ। हट जाए आप भी ना। मुझे बगैर बताए आने का ये नुकसान हुआ कि मैं तुम्हें वार्म वेलकम नहीं दे सका। बताकर आती तो क्या करते? वेरी गुड क्वेश्चन। मैं क्या करता? मैं फूलों की बारिश कराता, तुम्हें बुके पेश करता और सारे स्टाफ से तुम्हारी इंटरेक्शन कराता और साथ साथ तुम्हें सीईओ की डेजिग्नेशन भी देता। मतलब मैंने सरप्राइज देने के चक्कर में अपने ही नुकसान कर लिया। तुम मुझे सरप्राइज देना चाहती थी? हाँ, लेकिन साथ में मैं ये भी देखना चाहती थी कि इस नए ऑफिस में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। मतलब? जॉब से निकाल दिया बबली को मैंने। मुझसे पूछे बगैर? क्यों नहीं निकाल सकती मैं?
तुम बबली को मुझसे पूछे बगैर हायर कर सकते हो, मैं तुमसे पूछे बगैर फायर नहीं कर सकती। बिनी मेरी जान, वो तुम्हारी दोस्त है, मेरी रिश्तेदार है, बहुत ज्यादा जरूरतमंद थी, इसीलिए मैंने उसे जॉब पर रखा। अभी मुझे अंदाजा हो गया तुम उसे बहुत ज्यादा नफरत करती। कहाँ से जरूरतमंद लगती है वो तुम्हें? जो कपड़े पहनती है, जो अदाएं दिखाती है, इस ऑफिस के मालिक को पटाने के चक्कर में है वो। ओह माय गॉड, आर यू सीरियस? हाँ, तुम ऐसा सोचती हो? बल्कि तुम उसे तनकीद नहीं कर रही, मुझे तंज मार। यू डोंट ट्रस्ट मी। मोहब्बत है ये, कोई तुम पर नजर डालेगा तो आंखें नोच लूंगी, कोई छूने की ख्वाहिश करेगा तो हाथ काट दूंगी। बहुत पजेसिव हूं मैं तुम्हारे लिए, बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। बिनी एक बात कहूं तुमसे, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो ना, तो मैं तुमसे ज्यादा मोहब्बत करता हूं। अगर तुम पजेसिव हो तो मैं तुमसे भी ज्यादा पजेसिव हूं। आई लव यू मोर। अब एक अच्छी सी स्माइल दो मुझे। एग्जैक्टली। और एक अच्छी सी कॉफी ऑर्डर कर दो मेरे। अब तो तुम बॉस हो ना? बॉस प्लीज ऑर्डर। ऑफिस से घर आते हो और फिर सीधा कमरे में घुस जाते हो। कुछ वक्त हमारे साथ भी गुजारा करो बेटा। मामा बस थका हुआ इतना होता हूँ कि पहले भी तो ऑफिस जाते थे, रात को 12-12 बजे तक रूसा के साथ घूमते फिरते थे, तब तो थकते नहीं थे। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ मामा। मेरे बच्चे तो हो ना, फिक्रमंद हूँ तुम्हारे बारे में। मैं नहीं चाहती कि तुम इस तरह से तन्हा उदास। कुछ नहीं हुआ, आप क्या चाहती हैं? मैं तुम्हें परेशान नहीं देखना चाहती। तुम्हें क्या लगता है अरूसा दुनिया की आखिरी लड़की है? माशाल्लाह मेरे बच्चे को अरूसा से लाख दर्जा बेहतर लड़की मिल सकती है। तुम्हें प्रेशराइज नहीं कर रही। मैं चाहती हूँ कि पहले तुम अपने आप को संभालो, उसके बाद जब तुम मुझे खुद इजाजत दोगे तो फिर मैं कोई अच्छी सी लड़की। मामा प्लीज, अभी तक मैं उस तकलीफ और उस कर्ब में हूं, अभी मैं इस सोग से निकला नहीं हूं। कब तक मनाओगे ये सोग? मैं कहती हूँ खत्म करो। रूसा मेरे बचपन का इश्क है, इतना आसान नहीं है खत्म करना। सब कुछ देखने के बावजूद हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तुमने साफ साफ देख लिया, उस धोखेबाज फ्रॉडी इंसान की बेटी उसी की तरह निकली। भले मैंने उस लड़की को इस घर में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से कबूल किया था, लेकिन जो उसने तुम्हारे साथ किया है उसके बाद मैं उसे कोई रियायत नहीं दे सकती। ये मत सोचना कि तुम कभी भी उसे वापस लेकर आओगे।
दिल को यूं जलाना क्या जो नसीबों में लिखा हो, खो के यूं पछताना क्या। आई अंडरस्टैंड, तुम्हारे अंदर बिनी से बदला लेने की आग भड़क रही है। जहां इतना सब्र कर लिया वहां चंद दिन और सब्र कर लो। अभी तो कारकर्दगी दिखाकर मैंने बिनी के बाप से मजीद पैसे निकलवाने हैं। बहुत पैसा है उस बंदे के पास। बस मेरी जान चंद माह, सिर्फ चंद माह सब्र करिए। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, तुम्हारे बारे में सोच रहा था। क्या? यही कि तुम अपना ऑफिस ज्वाइन क्यों नहीं करती हो। तुम्हारा रूम भी है। बिनी देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। ऑफिस में बहुत ज्यादा ओवरलोड है काम का। अकेला मैं सब तो नहीं देख सकता ना। यू हैव टू ज्वाइन द ऑफिस। अगर तुम मेरी हेल्प करोगी ना तो मैं अपने दूसरे ऑफिस को देख सकूं। कौन सा दूसरा ऑफिस? ओह माय गॉड, मैंने तुम्हें नहीं बताया। एक्चुअली मैंने अपने फ्रेंड के साथ एक नया ऑफिस खोला और उसके बिजनेस को बढ़ाने के लिए मुझे टाइम देना होगा, मगर मैं तो यहाँ फंसा पाऊँ। कैन यू हेल्प मी? ओके, मैं वैसे ही घर में बोर होती रहती हूँ और कोई काम करने को नहीं होता, सो आई जॉइन। डन समझूं मैं? डन, आई एंजॉय इट। यू विल अ लॉट। चलो मैं लेट रही हूँ। अब आएगा मजा। वैसे आप ही कितना अच्छा लग रहा है। इतने महीनों बाद हम दोनों ही साथ इकट्ठे अपने कमरे में, जैसे शादी से पहले होते थे। हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत कम होता है ना ऐसे कि हम दोनों एक साथ यहाँ पे इकट्ठे हो। अरे देखो, मोहसिन कॉल कर रहा है। अरे वाह, मोहसिन भाई ने तो बिल्कुल उसी वक्त कॉल की है जैसे शादी से पहले करते थे। मैं भी बताती हूँ इसे। नहीं आप ही मोहसिन भाई को मत बताना, पता नहीं क्या सोचेंगे, और वो पूछेंगे तो वजह क्या बताओगी? अपनी बेइज्जती होगी। प्लीज कुछ मत बताओ। अच्छा बाबा, नहीं बताती। तुम बिना इंसान का खून खुश कर देती हो। अच्छा बोलना नहीं, सही है? हेलो? हाँ। नहीं, जाग रही थी। तुम क्या कर रहे थे? वलीद ने एक बार भी पलट कर नहीं पूछा कि मैं किस हाल में हूँ, कैसी हूँ, कुछ जो कुछ हुआ कैसे हुआ, क्यों हुआ, सच है या झूठ। मैंने कसम तक उठा ली, तब भी उन्हें यकीन नहीं आया। क्या वो मुझसे इस कदर बदगुमान हो गए हैं? राज़े मोहब्बत तुझको सुनाऊं, तू ही समझ ना पाए मेरे। उन्होंने मेरी मोहब्बत भुला दी है। कितने बड़े बड़े दावे किए थे, सब आरज़ी, खोखले और झूठे निकले। हाँ मुझे छोड़ा, कहीं कभी न छोड़ा, ओ ज़ालिमा। सो गई? ये दोनों तो अजीब हैं, एक दूसरे से बात ही नहीं करते। ना वो उसे कॉल करता है ना ये उसे कॉल करती। और एक मौसम है, 2 दिन हुए मुझे आए हुए, ऐसे बेताब हो रहा है जैसे सदियां हो गई। पागल। अम्मी, अम्मी ये देखिए, ये बैंक से आया है। क्या नया बिल आ गया अब? नहीं अम्मी, ये बिल नहीं है, ये तो बैंक का नोटिस है। बैंक का नोटिस? इसमें तो लिखा है कि 2 लाख की रकम ली हुई है जिसपे 50,000 रुपए सूद देना है, और 5-6 महीने से अदा भी नहीं की हुई, तो उसका नोटिस आया ये तो। अरे गलत पता लिखा होगा। मैंने कौन सा बैंक से लोन ले लिया, मुझे नहीं पता कुछ भी। एक मिनट अम्मी, ये कहीं वो तो नहीं है
वो जो अब्बू ने बैंक से लोन लिया था, वो छोटे कारोबार के लिए, मुझे नहीं पैसे देने थे जिसके। अरे नहीं साइमा, मैं तो 1 महीने से तुम्हारे अब्बू के पीछे पड़ी हूँ। उन्होंने साफ मना कर दिया है, वो लोन नहीं दे रही है हुकूमत। अम्मी अब्बू ने झूठ बोला है आपसे। बैंक ने ना 5 महीने पहले पैसे दे दिए हुए अब्बू को, ये डेट लिखी हुई है इस पे। इसका मतलब कि अब्बू ने वो सारे पैसे जुए में उड़ा दिए। अब हमारे लिए सिर्फ जिल्लत और रुसवाई लिखी हुई है। अब आ जाएंगे वो बैंक वाले, आएंगे धमकाएंगे और आप पे आएगा सारा ब्लेम। आपको ही पकड़ेंगे आके, साइन हुए में ना आपके, देख लें जरा गौर से। बस अब तो बहुत बुरा होने वाला है हमारे साथ, अल्लाह ही बचाएगा अब हमें। बस इस मुसीबत में फंसा दिया अब्बू आपने हमें। हाँ चलो, ये तो अच्छा हो गया। और वो नया ऑफिस, उसका भी तो विजिट करवाओ। डैड डेफिनेटली मैं आपको विजिट कराता, मगर वो आपके काबिल है नहीं। क्यों? डैड यूँ समझ ले, एक छोटा सा केबिन है और अच्छा नहीं लगता मैं आपको वहाँ ले जाऊँ। और जो इन्वेस्टमेंट मेरे पास है मैं वहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, और ना ही मेरे पास पार्टनर्स हैं। बस जज्बा है और लगन है कि आई विश कि मेरा बिजनेस ग्रो हो जाए। अल्लाह मेरी मेहनत देख रहा है। आई होप अल्लाह मेरी ज़रूर मदद करेगा। इंशाल्लाह ज़रूर, क्यों नहीं। कीप इट अप। डैड आपसे एक रिक्वेस्ट है, मुझे आपकी गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई होप आप मुझे मायूस नहीं करेंगे। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम जैसे मेहनती और डिवोटेड लड़के तो प्यार करता हूँ मैं उनसे। तुम्हें जब किसी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई मदद चाहिए हो, मेरे पास ज़रूर है। तुम्हारा ऑफिस भी बीनी के ऑफिस से कम नहीं होगा। आई एम सो लकी डैड। आज अगर मेरे डैड भी जिंदा होते ना, वो भी इतना कुछ नहीं करते जितना आप कर रहे हैं। मैं भी तुम्हारा डैड हूँ बेटा, कोई बात नहीं। अफसोस, पता ही नहीं था हमारा बाप जुए में इतना बड़ा कर्जा चढ़ा देगा हमारे ऊपर। हमारा बाल बाल अब कर्ज में डूब चुका है। इतने सारे पैसे होते हैं हमारे पास तो कितने मसले हल हो जाते हैं हमारे। पता नहीं कहां से लाएंगे इतना सारा कर्ज। पर से वो विरासत का केस भी तो नहीं जीत रहे हम। ना सारे उधार उतार देते, अब तो ना मोहल्ले वालों को शक्ल दिखा सकते ना रिश्तेदारों। अम्मी आप परेशान नहीं हो, कोई ना कोई हल निकल आएगा इस मसले का। क्या मसले का हल होगा? अब तो सिर्फ शदीद जिल्लत, रुसवाई और शर्मिंदगी होगी भाई। कल बैंक वाले आ धमकेंगे, परसों रिश्तेदार आ जाएंगे। नहीं भाई रोसा, अब तुम ही हो देखो जो कुछ कर सकती हो इस मसले का हल। हाँ मैं? हाँ तुम वलीद से कहो ना कुछ पैसे हमें उधार दे दे, और फिर जो हमारा हिस्सा होगा हम उसमें से वापस कर देंगे इसे, है ना? हाँ। कौन सा हिस्सा? वो तो मानने को तैयार ही नहीं है किसी हिस्से के बारे में। लो भाई सुन लो इनकी बातें। अब अगर तुम वलीद से इतनी भी बात नहीं मनवा सकती ना, तो मोहब्बत के दावे पर ना लानत भेज दो। भेज चुकी हूँ। शहजाद, तुम कल बैंक जाओ, जाकर पता करो इस मसले का आखिर क्या हल निकलेगा। ए भाई चला जाऊंगा बैंक, इतनी आसानी से कर्ज माफ नहीं होता, उल्टा किस्तें लगा देते हैं वो। जान को आ गई है मेरे, पता नहीं कहां से होगा ये सब कुछ, दिमाग खराब हो गया मेरा। पता नहीं भाई, अब तो अल्लाह ही जानता है क्या होगा हमारे साथ। अब्बू कहाँ हैं? 3 दिन से अब्बू ना घर नहीं आए। पता नहीं कहाँ है, ना वो मुझे बताते हैं और ना मैं पूछना चाहती हूँ। पता नहीं भाई, अब तो अल्लाह ही बचाएगा हमें इस मुसीबत से। अब क्या वो बच्चे को गोद में लेके घर वापस आएगी? और ये कौन सी दवा दी है डॉक्टर ने उसे कि यहाँ नहीं खाई जा सकती, माँ के घर जाके खाई जा सकती है? बहुत हो गया, तुम जाओ और जाके उसे अभी के अभी लेकर वापस आओ। देखो मोहसिन, अब मेरी ना इन हड्डियों में दम नहीं रहा ये सारे घर के कामकाज करने का। अरे नीलो बेचारी सारा दिन लगी रहती है, और जोया से नहीं अब होंगे ये कामकाज घर के। ठीक है, अगर जोया से काम नहीं होते तो उसकी तो मुलाजमा भी है ना, वो कर देगी। अच्छा, जोया की जो मुलाजमा है ना वो उसके काम करेगी, हमारे काम क्यों करने लगी वो? अम्मी, साइमा इलाज करवा रही है, उसे करवा लेने दें। मोहसिन,
एक बात बता, अरे ये अचानक से उसे इलाज कराने की क्या सूझी? मम्मी, इतनी साइमा को इल्जाम ना दें। वो तो आप लोगों के ताने सुन सुनकर औलाद नहीं हो रही, औलाद नहीं हो रही, इतनी दिल बर्दाश्ता हो गई है कि सब शिद्दत से एहसास होने लगा है। और आप लोग भी तो हर वक्त उसको जोया से कंपेयर करते रहते हैं। कितना बर्दाश्त करेगी, कितना जब्त करेगी? एक बात कहूं, शायद आपको बुरा लगे, इसीलिए पहले से सॉरी कह रहा हूं। अच्छा मुझे भी नहीं लगता, तकलीफ होती है। अरे मोहसिन, मैंने तो जो कुछ भी उसे कहा ना, उसकी भलाई के लिए कहा है। अब उसे बुरा लग गया तो मैं क्या कर सकती हूँ? और वैसे भी बेटा देखो, ये औलाद का होना ना होना तो सब ऊपर वाले के इख्तियार में है ना। वो जिसे चाहे औलाद दे। और तू क्या समझता है, क्या तेरे लिए मैं दुआ नहीं करती? तेरे लिए हमेशा दुआ मांगती हूँ। अरे मेरा तो दिल तड़पता है तेरी औलाद की शक्ल देखने के लिए। माँ हूं ना, क्या तेरे लिए दुआ नहीं करूंगी? बस आप इसी तरह से दुआ कीजिए, सब ठीक हो जाए। जी तार, अल्लाह तुझे औलाद की नेमत से नवाजे। तुझसे